हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आपने थंबनेल से देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, स्पेशली स्टूडेंट्स वीजा पे। जो स्टूडेंट्स पर आ रहे हैं, स्टूडेंट स्टडी करने आ रहे हैं सिंगापुर, काफी सारे जो एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई करा है सिंगापुर का स्टडी वीजा, जो इमिग्रेशन पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये वीडियो टूरिस्ट वीजा और स्टूडेंट वीजा वालों के लिए है, क्योंकि आजकल सिंगापुर ने क्या है, सबसे पहले तो बॉर्डर ऑल ओपन हो चुके हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया ज्यादा इतना टफ नहीं है सिंगापुर आने का। तो सिंगापुर में जो इमिग्रेशन है बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और सिंगापुर में स्पेशली स्टूडेंट्स की बात करें, अगर आज से 10 साल पहले का हम देखें डाटा, तो भाई स्टूडेंट्स बहुत कम आया करता था सिंगापुर में। लेकिन अब जो सिंगापुर की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, सिंगापुर का डॉलर जो है, इवन दैट सिंगापुर का डॉलर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से भी ज्यादा है और न्यूजीलैंड से भी ज्यादा है। $1 59-60 61 का भी हो गया। तो सिंगापुर में जो इनफ्लो है स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन इमिग्रेशन थोड़ा सा टाइट होता जा रहा है। टाइट का मतलब क्या, पहले जो स्टूडेंट वीजा पर आते थे, तो जब आपको आईसीए से अप्रूवल मिल जाता था, आपको जस्ट शो या पासपोर्ट, आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते फिर आपके। अब लेकिन अब जो है सिंगापुर में जो आप आ रहे हो, स्टूडेंट्स आ रहे हो या टूरिस्ट वीजा आ रहे हो, तो क्या क्या इमिग्रेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक बंदे से जो मेरे स्टूडेंट वीजा पर था, उससे आज पूछा, तो उसने कहा कि वो पिछले 15 दिन ही हुए उसको आए हुए, राजस्थान से था। तो उन्होंने कहा कि सर, मैंने उससे जब अपना उसका एक्सपीरियंस पूछा, तो वही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि इमिग्रेशन में आपको क्या क्या सवाल पूछते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, या यूट्यूब की रिकमेंडेशन से आपने ये चैनल देखा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और सिंगापुर में जॉब लेना चाहते हो, मलेशिया में जाना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया में आप जाते हो, मिडिल ईस्ट में, आप गल्फ में अगर कंट्री में जॉब लेना चाहते हो, तो भाई हर तरह की, इतना न्यूजीलैंड, तो ऐसा है हर किसी कंट्री की एजेंसीज फीस थोड़ी अलग अलग होती है। सारी एजेंसीज की डिटेल जो है मैंने अपने वीडियो, इस चैनल के जो वीडियोस आप देख रहोगे, तो सारी दुबई में जॉब्स कहां पर है, पोलैंड में जॉब का कौन सी एजेंसीज है, तो आप इस चैनल को ढंग से वॉच करोगे, आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन मैंने एक आपकी ही इच्छा से, और मेरी जो इच्छा थी कि एक लोगों को एक ऐसा चैनल बना के दिया जाए, आर इन्वेस्टिंग एकेडमी, इसे आ रहा है स्क्रीनशॉट पर। और इस चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस चैनल का जो मकसद है, आप लोगों को फिनेंस की नॉलेज देना, कि भाई देखो, लोग जॉब करने बाहर जाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, लेकिन आने वाले 10 साल 15 साल के बाद वो पैसा खत्म हो जाता है लोगों के पास। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि भाई 15 साल विदेश में काम करते हैं, लेकिन उसके 15 साल के बाद भी वो रिटायर नहीं हो पाते। मेरे इस चैनल पे भी काफी कमेंट्स कहते हैं 15 साल 20 साल से सर काम कर रहे हैं, मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो इस जॉब की रिक्वायरमेंट को खत्म करने के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया, आर इन्वेस्टिंग एकेडमी। उस चैनल का जो मकसद है ना, कि भाई आपको फिनांस, मैंने अभी, अगर मेरी आज जॉब भी ना हो तो 50,000 रुपए मेरी पैसिव इनकम है। तो एक पैसिव इनकम कैसे बनाई जा सकती है, थ्रू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जितने भी इन्वेस्टमेंट तरीके हैं, मैंने उस चैनल पर आपको वीडियो बना रहा हूं। और आपको उस चैनल को 1 साल तक जुड़ना है। उसमें आपको इतनी भी नॉलेज है, 1,000 रुपए से आप 20 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, गारंटी कमा सकते हो। ये सब नॉलेज जो है आपको उस चैनल पर ही मिलेगी। तो उस चैनल को जाके शेयर सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तभी करना, 1-2 वीडियो देख लेना, अभी उस पर 6 वीडियो पड़ी आ गई, एक बार देख लेना, अच्छी लगे तो ही शेयर सब्सक्राइब करना। उस पर आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट कैसे इन्वेस्ट करा जाता है, यहां इंडिया से बैठे बैठे आप यूएस में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो। तो उस चैनल को जरूर करो। अब बात करते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स के मुद्दे पे बात आते हैं इस चैनल का, कि भाई स्टूडेंट वीजा से क्या क्या इमिग्रेशन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो ऐसा होता है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जब सिंगापुर में आता है, एज ए स्टूडेंट पास, इमिग्रेशन में आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वो आपको देखेंगे। दूसरा, सबसे पहले आज का सवाल ये पूछते हैं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो भाई आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आपको पता है क्या क्या आपने पढ़ाई करी है और आप किस चीज के लिए आ रहे हो। जैसे यहाँ डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए लोग आते हैं, उसमें कितने मॉड्यूल्स हैं, आपका जो कोर्स है वो कितने साल का है, कितने महीने आपकी पढ़ाई होगी, कितने महीने आपको ओजीटी करना है। इस सारी डिटेल्स को आपको, यानी आप जो पढ़ाई करने आ रहे हैं, इधर डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट या रिटेल मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट या वेयर हाउस मैनेजमेंट या लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, किसी भी चीज का आप डिप्लोमा जो करने आ रहे हो, उस चीज के आपको थोड़ा पढ़ के आना है, मींस पढ़ के आपको समझ के आना है कि भाई मैं इस चीज के लिए जा रहा हूँ, होटल मैनेजमेंट के लिए जा रहा हूँ, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन बेकरी मैनेजमेंट पर जा रहा हूँ, तो मेरे में इतने मॉड्यूल्स हैं, इतना मेरी कॉलेज की फीस है, सेमेस्टर वाइज है, कितनी फीस लगेगी, किस महीने के बाद मेरी ओजीटी स्टार्ट हो जाएगी,
ये चीजें, और आप इस डिप्लोमा खत्म करने के बाद आप क्या आपकी इच्छा है कि भाई आप सिंगापुर में आप फ्यूचर में काम करना चाहते हैं या आप एडवांस पढ़ाई करना चाहते हैं या डिग्री लेना चाहते हैं, ये थोड़ा बहुत सवाल आपसे पूछते हैं। क्योंकि कई लोग होते हैं यही पूछते कि आप कौन सा डिप्लोमा के उसके आपके कितने मॉड्यूल्स हैं, आपको नहीं पता। तो ये चीजें आप अपने कोर्स जो आपका अप्लाई कर रहा है वीजा, जो आपका एजेंसीज है एजुकेशन का, उनसे पूछो सबसे पहले। और एक बात और पूछनी है, जब आप आते हो कॉलेज में तो आप कॉलेज का कहाँ स्थित है, आपका कॉलेज किस लोकेशन पे, तो आपको कॉलेज का एड्रेस वगैरह भी याद रखना पड़ेगा। तो ये चीजें सब ज्यादा इतना कठिन नहीं है। और सबसे बड़ा बात है आपको कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं पूछूं कि एक एग्जाम्पल, अगर आप किस कॉलेज के आ रहे हो, मैंने कहा कि भाई ABC कॉलेज के लिए आ रहा हूँ, हाँ ओके, विच इज कॉलेज, हाँ द मेन लोकेशन तंजम पगार, कोई भी लोकेशन हो सकती है। व्हाट इज योर कोर्स, तो आपको बताना है कि डिप्लोमा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट अगर है जो भी है, और कितने मॉड्यूल्स हैं, माय मॉड्यूल्स इज 8 सेमेस्टर वाइज, आफ्टर 6 मंथ आई हैव टू गो OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग, दिस ऐसा कुछ आपको क्लियर को करना है। फिर पूछेंगे आपसे हर किसी से अलग अलग सवाल पूछ सकते हैं। तो फंड्स के बारे में भी पूछ सकते हैं, हाउ मच योर फंड्स यू कैरी, तो जितने आप फंड्स कर रहे हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब आप सिंगापुर आ रहे हैं तो एक ग्लोबल वीजा का कार्ड, किसी भी बैंक का जो इंडिया में ग्लोबल वीजा का कार्ड, लाइक ग्लोबल वीजा का कार्ड मतलब होता है कि आप कहीं भी उस ATM को यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड। तो आप ग्लोबल वीजा का जब इंडिया से आप आ रहे हैं, चाहे SBI हो, ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोई सी भी बैंक आप जो यूज कर रहे हो, उसे ग्लोबल वीजा का कार्ड बनाए, ताकि आप सिंगापुर में इंडिया मनी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप अपने फंड्स बता सकते हैं कि भाई, और आपको फंड्स डॉलर्स में बताने हैं। तो और उस ग्लोबल वीजा का कार्ड का फायदा ये है कि आप इंडिया से अगर आपको फीस मंगानी है तो वहां से इंडिया से मनी ट्रांसफर आप ये वीजा भी यूज कार्ड कर सकते हैं। ये चीज पूछेंगे। और फिर आपसे ये पूछेंगे, मोस्टली जो है पूछते हैं कि आप कोर्स के बाद क्या करने वाले हैं। तो आप अपने कोर्स का आप अपनी इच्छा की, आई विल इफ आई एम गेटिंग जॉब आई विल डू जॉब, और इफ आई एम एबल टू डू हायर स्टडी आई विल डू हायर स्टडी, व्हाट टाइप ऑफ स्टडी यू वांट। तो आपको जो भी चीज है आपके क्लियर होने। अब ये सब प्रैक्टिस आपको कैसे करनी, तो कहने का मतलब इमिग्रेशन में कोई ऐसे सवाल नहीं, साइंस हिस्ट्री नहीं पूछी जाती इमिग्रेशन में, जस्ट नॉर्मल आपका कॉन्फिडेंस और आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। इवन आपसे ये पूछेंगे कि आपका होटल एकोमोडेशन है, या आपने होटल रूम सर्च कर लिया, या आप एकोमोडेशन का तो होटल की भी बुकिंग लेके आगे। स्टूडेंट वीजा है तो मैं तो प्रेफर करूंगा 2 से 4 दिन होटल की बुकिंग, अपने होटल की लोकेशन मैं यहाँ स्टे करने वाला हूँ, फिर कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज का हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो कुछ अपनी एकोमोडेशन ढूंढूंगा। इसी तरह से टूरिस्ट वीजा के ऊपर है, टूरिस्ट वीजा पर जब आ रहे हैं आपकी होटल एकोमोडेशन वगैरह सारी होनी चाहिए, क्या पर्पस है, कितने दिन रहोगे, इस चीज के बारे में भी आइटनरी आपके पूछ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट वीजा के ऊपर ये बहुत चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स किस पर्पस के लिए आ रहे हो, आपके कोर्स की डिटेल्स क्या है, आप कॉलेज आपका कोर्स कहाँ कितने साल का है, आपकी जो स्टडी है वो पार्ट टाइम है, क्या क्लासेस हैं, कितने मॉड्यूल्स हैं, और आपकी OJT इन कॉलेज में मिस कब से स्टार्ट होगी, फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड, आपकी कॉलेज की कोर्स की फीस कितनी है, और आपके पास फंड्स कितने हैं, और कॉलेज की जो आप कोर्स है वो कितना फीस आपने मिस $8,000 में जितनी भी आपकी, ये सब चीज़ें। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एजेंट है या जो एजेंसीज है जो अप्लाई आप डिप्लोमा के लिए कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा पास्ट का ये मेरा बैकग्राउंड है और मैं आगे ये पढ़ाई करने वाला हूँ। तो इस तरह से जो नॉर्मल, और अपने आप को कॉन्फिडेंस, हमेशा स्माइलिंग फेस, ऐसा नॉर्मल, डरना नहीं है किसी से, क्योंकि वो कोई ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं पूछते। इसी तरह से टूरिस्ट वीजा पर भी आते हैं कि लोग, व्हाई यू वांट टू कम ऑन टूरिस्ट वीजा इन सिंगापुर, आई वांट टू विजिट इन दिस प्लेस। आपको बताने कि हमें इस प्लेस में घूमने हैं, हमें यहाँ रहना है 5 डेज, आई हैव टू गो बैक, ऐसा जो भी आपका जो सच है उसको ही आपको करना है। और स्टूडेंट्स वीजा पर जो ये चीजें पूछी आपको अब ये तैयारी कैसे होगी, लोग काफी डरते हैं। लोग, मैंने आज देखा था एक स्टूडेंट्स आया था, वो मैंने जब उससे इंग्लिश में बात करके, सर आप हिंदी में बात करो, तो मैंने उससे बोला जब आप विदेश में पढ़ाई करने जाओ तो नॉर्मल इंग्लिश आपको कन्वर्सेशन आनी चाहिए। अब इंग्लिश जो है 1 या 2 महीने में आपकी परफेक्ट हो सकती है। अभी होगी कैसे, आप अपने मिरर के सामने खड़े होना और ये सोचना कि व्हाई आई वांट टू गो सिंगापुर, व्हाई आई वांट टू स्टडी इन सिंगापुर, व्हाट कॉलेज आई हैव टू चूज, विच कॉलेज, विच कोर्स आई हैव टू चूज, व्हाट माई मॉड्यूल। सो ये जब चीजें आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे और अपने आप से आंसर देंगे शीशे के सामने। 100 बार प्रैक्टिस कर लेना, एक दिन में 1 घंटा रोज कर लेना प्रैक्टिस, आप 1 महीने में परफेक्ट आपके पास सारे जवाब होंगे। और यही थी आज की वीडियो, क्योंकि इमिग्रेशन में कुछ लोग यही आते हैं स्टूडेंट्स, वो उनसे ही पूछा जाता है व्हाट पर्पस आर यू वांट टू कम इन सिंगापुर,
तो पर्पस का मतलब ये पूछे कि भाई आप किस वीजा पर आने की आई हो। तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट टूरिस्ट है, टूरिस्ट आपको बताना है, कॉलेज वगैरह के बारे में बताना है, कॉलेज की लोकेशन क्या है, आपके कोर्स में कितने मॉड्यूल्स हैं, यही चीजें आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं। स्पेशली आप फंड्स, कि आप फंड्स कितने, आप डू यू हैव इनफ मनी टू सेटल 6 मंथ्स, बिकॉज 6 महीने आप जॉब नहीं कर सकते। आपको पता अब 6 महीने के लिए आपके पास फंड्स है नहीं पे, तो आप बता सकते हो आई हैव $3,000 $4,000, आई हैव दिस ग्लोबल वीजा कार्ड इंडियन, आई विल ट्रांसफर मनी फ्रॉम देयर, समथिंग लाइक वेरी इजी में आपको डॉलर्स में ही बताना है। तो मोस्टली ये आप हाउ मच कैश कैरी यू, तो यू कैन आप बता सकते हो कि मेरे पास $2,000 है या $1,500 है। इस तरह से चीज जो आपको सच, स्पेशली वो आपसे पूछते हैं कि कॉलेज कहाँ पर है, आपका कोर्स कौन सा है, कोर्स में मॉड्यूल्स कितने, कोर्स की फीस कितनी है, और कोर्स कितने साल का है। यही चीजें नॉर्मली पूछते हैं और उससे ज्यादा पूछते नहीं है। तो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल काम कॉन्फिडेंस से आपको आंसर देने और आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाए। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को वापस भेज, कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। अब हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बाद वो बोलते हैं डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, अगर डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। भाई रियलिटीज में आपका डिप्लोमा किस लेवल का है, उस चीज को पर्टिकुलर आपको याद रखना है। आपके पास मॉड्यूल्स कितने हैं, 8 मॉड्यूल्स है, तो आपको 8 मॉड्यूल्स बताने के। सेमेस्टर 1 में हमारे ये मॉड्यूल्स हैं, हमारे टोटल 8 मॉड्यूल्स, सेमेस्टर 1 4 मॉड्यूल्स, सेमेस्टर 2 दिस मॉड्यूल्स, ऐसा कुछ आपको प्रिपेयर करना है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।